एक सवाल पूछता हूं, आप अभी अपनी लाइफ से कितने परसेंट खुश हो? 10%, 20% या सिर्फ उतना जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है? क्या आप कभी सोच कर थक गए हो कि मैं कब जीतूंगा, मैं कब ग्रो करूंगा, मैं कब अपनी लाइफ का लेवल चेंज कर पाऊंगा? और एक लास्ट सवाल, क्या आपने कभी मन ही मन में बोला है, यार मैं कर सकता हूं, बस मुझे कोई सही डायरेक्शन दे दे? अगर इनमें से एक भी सवाल आपको छू गया तो भाई यू कैन विन आपके लिए ही बनी है आज की बुक समरी। सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर ब्लूप्रिंट है। चलो शुरू करते हैं। अक्सर हम लोग सोचे बिना ये मान लेते हैं कि विनर्स कोई अलग ही प्रकार के लोग होते हैं, जिनका दिमाग अलग, किस्मत अलग, लाइफ अलग। पर यू कैन विन के ऑथर शिव खेरा एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। चलो इस पार्ट को एक डीप कहानी के साथ समझते हैं। एक ही ऑफिस में दो लोग काम करते थे, संजय और मनीष। दोनों का बैकग्राउंड सैम, सैलरी सैम, बॉस सैम, वर्कलोड सैम, लेकिन दोनों की लाइफ का रिजल्ट बिल्कुल अलग। संजय हमेशा कंप्लेन करता, यार सिस्टम खराब है, बॉस पार्शलिटी करता है, मुझसे नहीं होगा। मनीष हमेशा सोचता, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा, मुझे जो नहीं आता सीख लूंगा। मैं काम परफेक्ट नहीं कर सकता पर इंप्रूव कर सकता हूं। 6 मंथ्स बाद मनीष को प्रमोशन मिल गया, संजय वही का वही। अब सोचो, बॉस सैम, एनवायरनमेंट सैम, कंपनी सैम, फिर रिजल्ट डिफरेंट क्यों? सिर्फ एटीट्यूड का फर्क। रियल डिफरेंस एक रिएक्शन टू प्रॉब्लम्स। विनर प्रॉब्लम को देखकर कहता है, इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूं? लूजर प्रॉब्लम को देखकर कहता है, इसमें मेरी क्या गलती? विनर्स प्रॉब्लम को चैलेंज समझते हैं, लूजर्स प्रॉब्लम को कर्ज। एक माइक्रो मोमेंट से सोचो, सुबह 8 बजे आप कहीं जा रहे हो और टायर पंक्चर हो गया। लूजर सोचता, बस यही होना था, मेरी लाइफ ही खराब है। विनर सोचता, चलो ठीक है, 10 मिनट लेट हो जाऊंगा, सॉल्यूशन ढूंढता हूं। भाई इवेंट सैम होता है पर रिएक्शन डिफरेंट, और रिएक्शन ही रिजल्ट बनाता है। रियल डिफरेंस 2, एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग। विनर जब फेल होता है तो कहता है, इसमें मेरी लर्निंग क्या है? लूजर जब फेल होता है तो कहता है, बस लक ही खराब है। एक एग्जाम्पल लो, एक स्टूडेंट ने 10 बार इंटरव्यू दिए, हर बार रिजेक्ट। लूजर मोड, मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी। विनर मोड, मुझे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना होगा, रिज्यूम चेंज करना होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। 1 साल बाद विनर जॉब में, लूजर अब भी एक्सक्यूजेस में। विनर और लूजर का डिफरेंस 3, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में नहीं होता। शिव खेरा कहते होता है, लूजर्स ब्लेम एटीट्यूड में, विनर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। विनर गलती मानता है और उससे इंप्रूव करता है, लूजर गलती मानता ही नहीं, वो हमेशा ब्लेम करता रहता है। पेरेंट्स, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, बॉस, फ्रेंड्स, विनर्स एक ही बात कहते हैं, अगर चेंज चाहिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ये लाइन सिंपल है पर लाइफ बदल देती है। रियल डिफरेंस 4, टेकिंग एक्शन। लूजर्स बहुत ज्यादा सोचते हैं, विनर्स बहुत ज्यादा करते हैं। एक एग्जाम्पल, 2 दोस्त बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। पहला बंदा 6 मंथ्स तक सिर्फ प्लानिंग करता रहा, मार्केट रिसर्च, कंपटीशन एनालिसिस, रिस्क मैपिंग, बट एक्शन 0। दूसरा बंदा 6 दिन में स्मॉल स्टार्टअप लॉन्च कर दिया। मिस्टेक्स हुई पर वो सीखता गया, ग्रो करता गया। एक ईयर बाद एक्शन वाला सक्सेसफुल, ओवरथिंकिंग वाला फ्रस्ट्रेटेड। शिव खेरा कहते हैं, एन एवरेज पर्सन विद एक्शन विल डिफीट अ जीनियस विद एक्सक्यूजेस। रियल डिफरेंस 5, कंसिस्टेंसी। विनर छोटी छोटी एक्शंस को रोज रिपीट करता है, लूजर मोटिवेशन आते ही स्टार्ट करता है और 2 दिन बाद छोड़ देता है। विनर के लिए कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी, लूजर के लिए कंसिस्टेंसी बर्डन। एग्जाम्पल, एक बंदा रोज 10 पुशअप्स करता है, एक बंदा एक दिन 100 पुशअप्स करता है, फिर 10 दिन ब्रेक। 6 मंथ्स बाद 10 पुशअप वाला फिट, 100 पुशअप वाला स्टिल सैम। विनर स्लो हो सकता है पर कंसिस्टेंट होता है। रियल डिफरेंस 6, ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म। लूजर्स बोलते हैं
यार मुश्किल है। विनर्स बोलते हैं मुश्किल तो है पर पॉसिबल भी है। लूजर्स के लिए ग्लास हाफ एम्प्टी, विनर्स के लिए ग्लास हाफ फुल। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होती है। रियल डिफरेंस 7, फोकस ऑन सॉल्यूशंस। विनर के ब्रेन में एक ही सवाल होता है, हाउ कैन आई। लूजर के ब्रेन में सवाल, कैन आई। विनर अस्यूम करता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लूजर अस्यूम करता है कि सॉल्यूशन मुश्किल है। रियल डिफरेंस 8, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। विनर शॉर्ट टर्म पेन को टॉलरेट करता है, लूजर शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करता है। एग्जाम्पल, विनर 2 घंटे स्टडी करेगा, लूजर 2 घंटे इंस्टाग्राम। विनर 6 मंथ्स स्ट्रगल करेगा, लूजर 6 मंथ्स एक्सक्यूजेस। विनर 5 इयर्स में ऊपर चला जाता है, लूजर फिर भी वही का वही रहता है। रियल डिफरेंस 9, माइंडसेट ऑफ ग्रोथ। विनर्स बिलीव आई कैन इंप्रूव, लूजर्स बिलीव आई एम लाइक दिस ओनली। विनर का माइंडसेट इंप्रूवमेंट, लूजर का माइंडसेट रेजिस्टेंस। जो इंप्रूव होता है वो जीत जाता है। रियल डिफरेंस 10, विनर्स आर नॉट लकी, दे आर प्रिपेयर्ड। लूजर्स बोलते हैं उसको लक ने मदद की, विनर बोलते हैं लक तब लगता है जब प्रेपरेशन होती है। एक छोटी कहानी, एक बंदा बारिश में भीग रहा था और बोल रहा था, ये मेरी बैड लक है। दूसरा बंदा अम्ब्रेला लेकर एंजॉय कर रहा था, ये मेरी प्रेपरेशन है। विनर हमेशा प्रिपेयर्स, लूजर हमेशा कंप्लेन्स। ये सारे डिफरेंसेस एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं। विनर और लूजर का डिफरेंस टैलेंट, फैमिली, मनी में नहीं होता, सिर्फ माइंडसेट में होता है। अगर माइंडसेट चेंज हो गया तो लाइफ के रिजल्ट्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। पार्ट 2, सक्सेस फॉर्मूला। शिव खेरा कहते हैं कि दुनिया में सफलता का सबसे पावरफुल फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सक्सेस का फॉर्मूला एकदम सिंपल है और वो है सक्सेस इक्वल्स एटीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय स्किल्स। फॉर्मूला को वर्ड्स में लिख दिया, यानी सफलता 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, एटीट्यूड, एफर्ट, स्किल्स। अगर इनमें से एक भी 0 हो जाए तो सफलता का रिजल्ट भी 0 हो जाता है। चलो इस फॉर्मूला को एकदम डीप समझते हैं। एटीट्यूड मतलब दुनिया कैसे चलती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सोचते हो। शिव खेरा कहते हैं बैड एटीट्यूड इज लाइक अ फ्लैट टायर, जब तक बदलेगा नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते। एटीट्यूड 2 तरह का होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड, मैं सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। नेगेटिव एटीट्यूड, ये मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सोचोगे कि एटीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल रीजन, आप जिस तरह सोचते हो वैसे ही आप काम करते हो, और जिस तरह आप काम करते हो वैसे ही लाइफ के रिजल्ट्स आते हैं। एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा गांव था, वहां 2 लोगों को एक पुरानी सीधी लैडर को ठीक करने का काम दिया गया। पहला बंदा सीधी को देखकर बोला, ये पूरी टूटी हुई है, इसको ठीक करना मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। दूसरा बंदा सीधी देखकर बोला, चैलेंज तो है पर मैं ट्राई करता हूं। वो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ता गया और 1 घंटे में सीधी ठीक कर दी। काम सैम, रिजल्ट डिफरेंट। क्यों? एटीट्यूड। एटीट्यूड ही तय करता है कि आप किसी काम को प्रॉब्लम समझकर छोड़ दोगे या चैलेंज समझकर जीत जाओगे। लेसन 2, एफर्ट, सफलता का इंजन। एफर्ट मतलब मेहनत, लगन, ट्राई करना और कंटिन्यू करना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना जाए। शिव खेरा कहते हैं एफर्ट टर्न्स एबिलिटी इनटू सक्सेस। आपके पास कितनी भी एबिलिटी हो, अगर एफर्ट नहीं दिया तो रिजल्ट 0। एक बंदा पेंटिंग में गिफ्टेड था, दूसरा पेंटिंग में नॉर्मली एवरेज था। गिफ्टेड बंदा महीने में 1 बार प्रैक्टिस करता, एवरेज बंदा रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करता। 1 साल बाद का रिजल्ट, जिस बंदे में टैलेंट कम था पर एफर्ट ज्यादा था, वो पेंटिंग में सुपर एक्सपर्ट बन गया। टैलेंट से ज्यादा एफर्ट जीतता है। एक छोटा बच्चा था जिसके घर की हालत बहुत खराब थी। वो एक चश्मा बनाने वाली शॉप में काम करता था। उसे डिजाइन की नॉलेज 0 थी,
लेकिन वो रोज एफर्ट देता, एक एक फ्रेम को हाथ से शेप करता, मेटल को पॉलिश करता और ग्लास को साफ तरीके से फिट करता। दूसरा लड़का शॉप में था जिसका टैलेंट बहुत स्ट्रांग था, पर वो एफर्ट नहीं देता, काम को लाइटली लेता। 3 साल बाद जो लड़का एफर्ट देता था वो मास्टर क्राफ्ट्समैन बन गया। टैलेंट वाला बीच में ही जॉब छोड़कर दूसरी जगह चला गया, क्योंकि एफर्ट ही सक्सेस का असली इंजन है। लेसन 3, स्किल्स, सफलता का स्टीयरिंग। स्किल्स का मतलब होता है किसी काम को करने की रियल एबिलिटी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग, टेक्निकल एक्सपर्टीज। शिव खेरा कहते हैं, स्किल्स कैन बी लर्न्ड, एटीट्यूड मस्ट बी बिल्ट, एफर्ट मस्ट बी गिवन। मतलब स्किल्स तो सीख लिए जाते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन अगर स्किल्स है और एटीट्यूड जीरो, या स्किल्स है और एफर्ट जीरो, तो सफलता पॉसिबल नहीं। एक ड्राइविंग स्कूल में 2 ड्राइवर्स थे। पहले ड्राइवर को साइंस नहीं आता, पर वो रोज प्रैक्टिस करता, स्मूथ स्टीयरिंग कंट्रोल करता और हर मिस्टेक से सीखता। दूसरे ड्राइवर में नेचुरल टैलेंट था, वो एक बार में सब सीख गया, पर वो प्रैक्टिस नहीं करता। 1 महीने बाद जो स्किल में एवरेज था पर एफर्ट में स्ट्रांग था, वो बेस्ट ड्राइवर बन गया। टैलेंट वाला अब भी रफ ड्राइविंग करता था। क्यों? क्योंकि स्किल चाहिए, पर स्किल से ज्यादा एटीट्यूड और एफर्ट चाहिए। दी पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर्मूला ये कहता है, सक्सेस इक्वल्स एटीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय स्किल्स। यानी 3 चीजें एक दूसरे को मल्टीप्लाई करती है। अगर एटीट्यूड 0 है तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। अगर एफर्ट 0 है तो इक्वेशन 0 हो जाएगी। अगर स्किल 0 है तो इक्वेशन 0 हो जाएगी। एक एग्जाम्पल, अगर आपका एटीट्यूड हाई है, मान लो लेवल 5 के बराबर, स्किल्स मॉडरेट है, मान लो लेवल 3, लेकिन एफर्ट 0 हो, तो फाइनल रिजल्ट 0। मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं। सक्सेस के फॉर्मूला का बेसिक मीनिंग यही होता है, एक चीज काम नहीं करेगी, तीनों का कॉम्बिनेशन काम करेगा। अगर तीनों सही लेवल पर हो तो लाइफ में कोई गोल इम्पॉसिबल नहीं। आपको सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए। एटीट्यूड डायरेक्शन देता है, एफर्ट इंजन चलाता है, स्किल्स गाड़ी को कंट्रोल करते हैं और तीनों मिलकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। मान लो आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। स्टेप 1, एटीट्यूड। मैं कर सकता हूं, मैं लगातार पढ़ूंगा, मैं हर सेटबैक से सीखूंगा। ये पॉजिटिव एक्शनेबल एटीट्यूड। स्टेप 2, स्किल्स, सब्जेक्ट नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट, नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग। ये सारी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। स्टेप 3, एफर्ट, रोज 5 घंटे स्टडी, रिवीजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस। ये एफर्ट, जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तब एक एवरेज बंदा भी टॉप रैंक ला सकता है। शिव खेरा के हिसाब से सक्सेस इज नेवर एक्सीडेंटल, सक्सेस इज क्रिएटेड बाय माइंडसेट, एफर्ट एंड स्किल्स। सफलता कोई लॉटरी नहीं, सफलता एक फॉर्मूला है। अप्रोच सही हो तो सफलता पक्की है। पार्ट 3, विश्वास की शक्ति, बिलीफ सिस्टम। हर इंसान अपनी जिंदगी में 2 बार जीता है, एक बार असलियत में और एक बार अपने विश्वासों, बिलीफ्स में। शिव खेरा कहते हैं, जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। यानी अगर इंसान अपने मन में ये विश्वास बना ले कि मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई ताकत उसे सफलता दिला ही नहीं सकती। लेकिन अगर इंसान अपने मन में ये विश्वास जमा कर रखे कि हां, मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक भी नहीं सकती। चलिए इस पूरे हिस्से को कहानी और उदाहरणों के साथ गहराई से समझते हैं। हमारी जिंदगी में 2 तरह के विश्वास होते हैं। एक, सकारात्मक विश्वास, पॉजिटिव बिलीफ्स, जो हमें आगे बढ़ाते हैं। दूसरे, नकारात्मक विश्वास, नेगेटिव बिलीफ्स, जो हमें रोक लेते हैं। जिंदगी में सफलता इस बात पर नहीं निर्भर करती कि हम कौन हैं,
बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने बारे में क्या मानते हैं। हाथी और रस्सी की कहानी। जब हाथी छोटा होता है, उसे एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। वो बार बार रस्सी तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसकी छोटी सी शक्ति के कारण रस्सी नहीं टूटती। धीरे धीरे वो विश्वास बना लेता है, मैं इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। कई साल बाद जब वही हाथी बहुत बड़ा और ताकतवर बन जाता है, तब भी उसे उसी पतली रस्सी से बांधा जाता है और वो रस्सी तोड़ने की कोशिश तक नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ विश्वास, मैं नहीं कर सकता, उसे आज भी कैद बनाए हुए है। हाथी की असली कैद रस्सी नहीं है, बल्कि उसका विश्वास है। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। बहुत सारे लोग बचपन में किसी से ये सुन लेते हैं, तू पढ़ाई में कमजोर है, तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, तेरी किस्मत खराब है। ये वाक्य धीरे धीरे इंसान के दिमाग में नकारात्मक विश्वास के बीज बो देते हैं और धीरे धीरे इंसान खुद भी मान लेता है कि हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव खेरा कहते हैं, समस्या विश्वास की नहीं होती, समस्या गलत विश्वास की होती है। कैसे बनते हैं विश्वास? विश्वास 4 चीजों से बनते हैं। पहला, हमारा अनुभव। जैसे एक बार असफल हो गए और मान लिया कि मैं हमेशा असफल रहूंगा। दूसरा, दूसरों की बातें। लोग जो कह देते हैं, हम उसे सच मान लेते हैं। तीसरा, हमारा वातावरण। जहां नेगेटिविटी ज्यादा हो, वहां विश्वास कमजोर हो जाते हैं। चौथा, हमारा खुद से किया गया संवाद। हम अपने दिमाग से क्या बोलते हैं। अगर आपका खुद से संवाद कमजोर है, तो विश्वास भी कमजोर होगा और परिणाम भी कमजोर मिलेंगे। 2 भाइयों की कहानी। एक ही परिवार में 2 भाई थे। पिता नशे में रहते थे, परिवार गरीब था। पहला भाई बड़ा होकर बोला, मैं इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे पिता खराब थे। दूसरा भाई बोला, मैं इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पिता कैसे बर्बाद हुए और मैंने वो रास्ता नहीं चुना। दोनों की लाइफ में स्थिति एक जैसी थी, लेकिन विश्वास एक दूसरे से बिल्कुल अलग। यानी स्थिति नहीं, विश्वास जीवन बदलते हैं। नकारात्मक विश्वास कैसे रोकते हैं? नकारात्मक विश्वास इंसान को 4 तरीकों से रोकते हैं। पहला, इंसान कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे पहले से ही लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, डर बढ़ जाता है, जैसे असफल होने का डर। तीसरा, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। चौथा, इंसान छोटी चीजों पर ही रुक जाता है, बड़ी सोच ही नहीं पाता। यही वजह है कि दुनिया में लाखों लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन उनको पूरा केवल कुछ लोग ही कर पाते हैं। पॉजिटिव बिलीफ कैसे बनते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बिलीफ इतना जरूरी है, तो पॉजिटिव बिलीफ कैसे बनाया जाए? इस बुक में शिव खेरा इसके 3 आसान तरीके बताते हैं। पहला तरीका, अपनी सफलता को याद करो। हम हर दिन अपनी कुछ न कुछ जीत भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखो, छोटी जीतें भी बड़े विश्वास बनाती है। उदाहरण, आपने कभी किसी को मोटिवेट किया, आपने किसी को हेल्प किया, आपने किसी काम में इंप्रूवमेंट किया, आपने एक स्किल सीखी। इन सबको अपने दिमाग में सहेज कर रखो, ये पॉजिटिव बिलीफ को बढ़ाते हैं। दूसरा तरीका, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप जो खुद से बोलते हो, वही आप बन जाते हो। अगर आप खुद से रोज कहोगे, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मैं अनलकी हूं, तो आपका दिमाग भी वही सच मानेगा। लेकिन अगर आप खुद से रोज कहोगे, मैं सीख सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, तो दिमाग पॉजिटिव बिलीफ बनाना शुरू कर देगा। तीसरा तरीका, सही साथ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। शिव खेरा कहते हैं, जिसके साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे, तो आपके विश्वास भी नेगेटिव बनेंगे। अगर आप पॉजिटिव लोगों के बीच रहोगे, तो आपके विश्वास मजबूत बनेंगे। इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि आपका दिमाग धीरे धीरे उसी तरह सोचना शुरू कर देता है। बिलीफ चेंज लाइफ चेंज। अगर विश्वास बदल गया, तो पूरा जीवन बदल जाएगा। बिलीफ ऐसी चीज है जो इंसान की
सोच बदलती है, सोच से एक्शन बदलता है, एक्शन से रिजल्ट्स बदलते हैं, रिजल्ट से पूरा जीवन बदल जाता है। यानी शुरुआत सिर्फ विश्वास से होती है। रद्दी बीनने वाले की बेटी की कहानी। एक छोटी लड़की थी जिसकी मां रद्दी बीनती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तेरे जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस लड़की का विश्वास था, मैं पढ़ूंगी, मैं कुछ बनूंगी, मैं अपनी मां की जिंदगी बदलूंगी। उसने टूटे फूटे स्कूल में पढ़ाई की, पुरानी किताबें इकट्ठा की, सड़क की लाइट में पढ़ाई की। सालों की मेहनत के बाद वो एक बड़ी अधिकारी बन गई। लोगों ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? उसने सिर्फ एक लाइन कही, मेरा विश्वास था कि मैं कर सकती हूं, और मेरा विश्वास कभी टूटा नहीं। यही है बिलीफ की असली ताकत। विश्वास आपकी पहचान बनाते हैं, विश्वास आपकी दिशा तय करते हैं, विश्वास आपकी क्षमता खोलते हैं, विश्वास आपकी जिंदगी बदल देते हैं। अगर विश्वास बदल गया तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। इसलिए शिव खेरा का मैसेज सिंपल है, अगर आप जीतना चाहते हैं तो पहले अपने विश्वासों को जीतना होगा। पार्ट 4, नेगेटिव माइंडसेट डिटॉक्स। नकारात्मक सोच का जहर और उससे छुटकारा कैसे पाएं। दुनिया के ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें टैलेंट कम होता है, वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट नेगेटिव होता है। नेगेटिव माइंडसेट एक जहर की तरह होता है, धीरे धीरे इंसान की एनर्जी, कॉन्फिडेंस, ड्रीम्स और एक्शन लेने की शक्ति को खत्म करता जाता है। शिव खेरा कहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग इज लाइक कैंसर, अगर रोका ना जाए तो पूरी जिंदगी को खा जाता है। इस पूरे पार्ट में हम समझेंगे कि नेगेटिव माइंडसेट कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। नेगेटिव माइंडसेट की शुरुआत कैसे होती है? नेगेटिव माइंडसेट की जड़ हमेशा एक ही चीज होती है, गलत सोच। ये गलत सोच कई तरह से पैदा होती है। पहला, गलत लोगों का साथ। नेगेटिव लोग हमेशा कंप्लेन करने वाले, ब्लेम करने वाले और डर फैलाने वाले होते हैं। अगर आप उनके बीच रहेंगे